हाय वंस अगेन वेलकम इन द फिजिक्स लैब। और मेरे साथ मेरे गाइड हैं मिस्टर मनीष सोनी सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन प्रैक्टिकल्स के दौरान लॉकडाउन में मैं फिजिसिस्ट बन जाऊंगा। और आज हम एक उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। यू रिमेम्बर वंस अपॉन ए टाइम हमने एक बात की थी कि विबग्योर बनता है, प्रिज्म से रेज निकलती हैं तो वो अलग अलग एंगल पे डेविएट होती हैं, हमें कुछ नजर आता है। लेकिन रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करती हैं तो वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं। मींस समटाइम्स व्हेन दे मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर they move towards the normal, right sir? And when they move from denser to rare they move away from the normal. मुझे क्लास 10th बहुत अच्छे से याद है, राइट? सो उसी चीज को आज हम यहां पर प्रैक्टिकल में फाइंड आउट करने वाले हैं कि व्हाट इज द मिनिमम डेविएशन एंगल फॉर अ गिवन मटेरियल और अ प्रिज्म, राइट? सो इसके लिए सोनी सर ने मुझसे बहुत सारा होमवर्क करवा दिया है। एक बार थोड़ा सा क्लोजर आइए। ओके, सो हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली मिनिमम डेविएशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आप मेरे सामने देख रहे हैं, मैंने एक प्लेन पेपर लगा रखा है एंड सोनी सर ने मुझसे बहुत सारा होमवर्क करवा दिया है। दिस इज प्रिज्म। प्रिज्म को मैं करने क्या वाला हूँ बेसिकली आपको समझा देता हूँ, आप इसे भूल जाइए 2 मिनट के लिए। ये प्रिज्म है, प्रिज्म को मैंने एक एंगल पे रखा। एक प्रिंसिपल जो मुझे बहुत अच्छे से याद है दैट इज कि किसी भी सरफेस पे अदर देन द 90 डिग्री एंगल अगर कोई रे इम्पार्ट होती है तो वो डेविएशन शो करेगी। एंड उसमें सर वो कुछ रूल होता था ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू वो, यस सर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेविएशन होगा। अब देखिए इस डेविएशन को पता करने के लिए अगर ये प्रिज्म यहाँ नहीं होता तो एक रे जो इम्पार्ट हो रही है इस सरफेस पर, ए बी सरफेस पर, आई थिंक यू कैन सी वेरी वेल, ए बी सरफेस पर अगर कोई रे इम्पार्ट हो रही है जिसे हम बोलते हैं इंसिडेंस रे, तो ये इसे यहाँ से निकल जाना चाहिए था। इसे मैं नाम क्या दूं? इसे मैं कुछ भी नाम नहीं देता, इसे मैं क्यू रे नाम दे देता हूँ, राइट? सो इस रे को यहाँ से निकल जाना चाहिए था। लेकिन एक अदर सब्सटेंस, रिफ्लेक्टेड रे है ये सर, ये रिफ्लेक्टेड रे है सर, ये होगी ना रिफ्लेक्टेड रे, इमर्जेंट रे, ये इमर्जेंट, ओके ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इमर्जेंट रे है। सॉरी, कम अच्छे से पढ़ाई की है मैंने, शायद मेरा ध्यान भटक गया था। अब मैं इस अगर प्रिज्म को यहाँ रखता हूँ, राइट? सो मैंने, देखिए आप एक बार देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पेन्स लगा लिए हैं क्योंकि रे को इमेजिन करना मुश्किल हो जाता तो मैंने यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट रखती हैं, पेन्स। 2 क्यों रखे हैं? ताकि मैं एंगल को जो सोर्स ऑफ एरर है उसको खत्म कर सकूं। इंसिडेंट लाइन है वो सर एक एंगल से ड्रॉ कर रहे हैं और एक लाइन Okay. को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 2 पॉइंट, यानी कि हमने यहाँ पर जो ली है वो 35 डिग्री का हमने इमर्जेंट एंगल लिया है, राइट? लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने ओके 2 पिन्स लगाई। ओके, मींस हमें एक लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पिन की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए बेसिकली आई हैव लेफ्ट द स्टडीज लॉन्ग बैक, तो थोड़ी सी मिस्टेक्स यहाँ पे हो रही हैं। आपके भी मन में अगर कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, हम उन्हें पढ़ेंगे और वी विल ट्राई कि उनके आंसर्स कर सकें। अब मैंने क्या किया, ये दोनों पिन्स जो यहाँ लगाए हैं इन्हें इस तरफ से देखने की कोशिश करता हूँ मैं। यहाँ से मैंने देखने की कोशिश करी, चलिए मैं आपको दिखाने की भी कोशिश कर सकता हूँ। अब मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हम इसे यहाँ से देखते हैं। देखिए ये मुझे पिन्स नजर आ रहे हैं। अब मैं इन पिन को, दोनों पिन को, मुझे दोनों अलग अलग नजर आ रहे हैं। आपको ये पिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 पिन आपको अलग अलग नजर आ रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इन पिन को एक डायरेक्शन में एक साथ देखूँ। आई थिंक आप देख सकते हैं ठीक से कि ये 2 पिन्स अब मुझे एक डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब वो एक डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं तो उसकी एग्जैक्टली सामने मैंने एक एक करके 2 पिन और लगाए हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर इनफ। देखिए दोनों पिन्स को देखिए आप एक बार, ये दोनों पिन्स यहाँ पर, वेट अ मिनट, मैं इसको थोड़ा सा सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये चारों पिन्स मुझे एक साथ, आई थिंक आप इसको देख सकते हैं, चारों पिन्स मुझे एक साथ एक लाइन में नजर आ रही हैं। चारों पिन्स मैंने यहाँ पर लगा दी, इससे मुझे पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर P3 एंड P4। ये जो मुझे चारों पॉइंट्स मिल गए यहाँ पर। अब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। ये जो पिन्स मैंने लगाए थे, इसके बाद मैंने यहाँ से प्रिज्म को हटाया एंड यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी और मुझे यहाँ पर मेरा एंगल ऑफ डेविएशन Δ1 मिल गया। सेम प्रोसीजर आई एम गोइंग टू डू विद अनदर टाइप। सर यहाँ तक सही है सारा? यस सर। यहाँ पर हम जब नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर 5 डिग्री से मैंने इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास 35 था, यहाँ पर मैंने 40 कर दिया है एंड नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैंने
45 किया है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट में करने वाला हूँ उसमें मैंने 50 किया है, राइट। जैसे ही आप इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते जाएंगे वहां हम चेक करेंगे डेविएशन एंगल कम होता जा रहा है। ओके ओके ओके, यहाँ पे 48 था, यहाँ डेविएशन 43 हो गया और यहाँ डेविएशन 35 हो गया। और इसके बाद हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने जो नेक्स्ट रीडिंग ली है उसके अंदर हमने 50 कर दिया, एंड 50 पे डेविएशन मुझे 40 मिल रहा है। यू कैन सी कि पहले वाली रीडिंग के अंदर मुझे डेविएशन मिनिमम मिल रहा था, तो यहाँ जहां पर डेविएशन मेरा रिवर्स होना स्टार्ट हो गया, पहले डेविएशंस मेरे कम आ रहे थे, एंड देखिए यहां पर मेरा डेविएशन कम आ रहा है, वहां पर मेरा डेविएशन बढ़ गया था, यानी कि जो मुझे मिनिमम डेविएशन मिला है वो मुझे यहाँ पर मिला है। सोनी सर, तो मैं मार्क कर दूं पेंसिल से, ये देखिए मुझे यहाँ पर मिनिमम डेविएशन मिल गया, तो ये मेरा मिनिमम डेविएशन हो गया, राइट। इसके बाद जो हमें करना है वो सारा काम है हमारे मैनुअल वर्क का। एज यू कैन सी हियर, मुझे ऐसी ही एक टेबल ड्रॉ करनी है जिसके अंदर में डिफरेंट एंगल्स के लिए 30, 35, 40, 45 एंड मल्टीपल रीडिंग्स लेते हुए यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन यू कैन अंडरस्टैंड, हम जिस एंगल ऑफ डेविएशन की बात कर रहे हैं दिस इज, ये तो मीन डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम। ये जो डेविएशन एंगल है 48, 43 एंड जो पीछे आया था हमारा 50, उन सभी एंगल्स को यहाँ पर फिल करते जाएंगे और हमें यहाँ पर डी की रीडिंग मिल जाएगी। अब एक चीज और देखनी है हमें कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है। अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो प्रिज्म है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो वी कैन फाइंड आउट साइन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाय 2। प्लीज रिमेंबर व्हाट इज ए इज प्रिज्म एंगल, व्हाट इज डी एम इज द मिनिमम डेविएशन, राइट सर, जो हमने 35 निकाला था मिनिमम डेविएशन, साइन ए बाय 2 प्रिज्म एंगल बाय 2। तो हम यहां से निकाल सकते हैं हमारे प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। एंड रिपोर्ट करना एज यूजुअल जो हमने सीखा था, एम, एपरेटस, डायग्राम बनाएंगे हम, रे डायग्राम, थ्योरी में हमें सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट लिखने होते हैं। देन हमारा ग्राफ बनेगा मिनिमम डेविएशन के साथ, देन हम इसका प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। प्रोसीजर हमें लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बिकॉज वो तो हमने किया ही है। ऑब्जर्वेशन टेबल, कैलकुलेशन बनेगी, रिजल्ट, देन प्रिकॉशन एंड सोर्स ऑफ एरर आपको एज इट इज कॉपी में जॉट डाउन करने हैं, एंड यू विल बी विद द प्रैक्टिकल। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल प्रैक्टिकल। ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 के एक ऑप्शन में मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन हमने कल किया था, इफ यू रिमेंबर, पीएन जंक्शन जहां पे हमने फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस पे स्टडी की थी, वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। एंड प्रिज्म वाला जो हमारा प्रैक्टिकल है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। एनी ऑफ द ऑप्शन आई कैन गेट एज टू सॉल्व इन द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ माई प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मैंने सर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, बट इट माइट पॉसिबल मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लेन करना भूल गया हूं, सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज put all the doubts in the comment box and we will try to solve all the doubts, right? Stay tuned.